हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी और लेटेस्ट खबर लेकर हम फिर हाजिर हैं। पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट स्टेशन में पोटा कैबिन कॉन्सेप्ट पर बनने वाले अंतरिम टर्मिनल निर्माण के लिए 3 कंपनियां रेस में हैं। ये कंपनियां MHPL इंडिया, PAB एस्कॉन और वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर्स हैं। जो कंपनी सबसे कम लागत में टर्मिनल का निर्माण करेगी उसे ही टेंडर मिलेगा। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 6 कंपनियों ने टेंडर भरा था, जिसमें से 3 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 44.15 करोड़ है और इसे 4 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टर्मिनल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है और इससे पूर्णिया सीमांचल के लोगों को बागडोगरा या पटना जाने से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया से जल्द हवाई सेवा शुरू करने के उद्देश्य से पोटा केबिन कॉन्सेप्ट पर टर्मिनल निर्माण का फैसला लिया था। इसके लिए AAI ने 9 दिसंबर को भी टेंडर जारी किया था। पेप्सकॉन, श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन और वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बिड किया था। बिड जांच के बाद एक भी एजेंसी बिड में क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस कारण टेंडर रद्द कर फिर से टेंडर जारी किया। री टेंडर में MHPL इंडिया, PAB एस्कॉन, वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर्स, EPAC पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, फर्मियम कंस्ट्रक्शन LLP व SBG इंफ्रा लिमिटेड ने बिड डाला था। टेक्निकल बिड की जांच में MHPL इंडिया, PAB एस्कॉन और वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर्स को योग्य पाया गया। संभावना जताई जा रही है कि 1 सप्ताह के अंदर 3 में से किसी एक कंपनी को टेंडर जारी कर दिया जाएगा। अगर समय से काम शुरू हुआ तो जून के अंत तक टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जुलाई से पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो सकती है। बता दें कि पूर्णिया में पहले अंतरिम टर्मिनल बनाकर उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद यहां एक परमानेंट सिविल एनक्लेव भी बनेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के परमानेंट सिविल एनक्लेव को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जाना है। पूर्णिया एयरपोर्ट में एप्रॉन, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, AC चिलर प्लांट, STP, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग, एरोब्रिज आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पूर्णिया एयरपोर्ट पर 5 एरोब्रिज के निर्माण को भी डिजाइन में समाहित किया गया है। पूर्व में ही AAI के आर्किटेक्ट द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। AAI के द्वारा तैयार डिजाइन में पूर्णिया एयरपोर्ट को अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनाने की सभी आवश्यकताओं को समाहित किया गया है। बता दें कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के एयर रूट को फाइनल करने के अंतिम दौर में है और इंडिगो, स्पाइसजेट के अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि एयर इंडिया ने अभी हाल ही में कहा था कि वो नए घरेलू डेस्टिनेशंस को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वहीं इंडिगो भी लगातार नए इलाकों को अपने डेस्टिनेशन में जोड़ रहा है, जिसके लिए इंडिगो लगातार अपनी फ्लाइट्स को भी बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूर्णिया में पोटा कैबिन के निर्माण के साथ ही ये दोनों एयरलाइंस कंपनियां पूर्णिया और आसपास के इलाकों में मार्केट असेसमेंट कराएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां कितने ग्राहक हवाई सेवा चाहते हैं और उसके लिए कौन सा विमान मुफीद रहेगा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में दिल्ली और मुंबई के लिए पूर्णिया से रोजाना एक फ्लाइट होगी और उसके बाद यात्रियों की डिमांड को देखते हुए उसे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर हुआ। 4 की संख्या में दरभंगा से शुरू हुई उड़ान अब दिन में 14 उड़ान तक पहुंच चुकी है। एक बार पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाने के बाद पूर्णिया कोसी सीमांचल के लोगों को बागडोगरा और पटना एयरपोर्ट जाने से मुक्ति मिल जाएगी, जिसमें घंटे समय बर्बाद होता है, जबकि लोगों के पॉकेट पर भी ये भारी पड़ता है। बीते दिनों पूर्णिया पहुंचे JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एयरपोर्ट को लेकर कहा कि 2025 में पूर्णिया से विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हर क्षेत्र के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इससे उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में विमान सेवा शुरू होने से बिहार के पूर्वी इलाके में आने जाने की सुविधा के साथ पूर्णिया प्रमंडल के आसपास निवेश के नए द्वार भी खुलेंगे और उद्योग भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।